हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। यानी वाक्य भेद, वाक्य के भेद दो होते हैं। हम दो आधारों पर वाक्य का भेद करते हैं। नंबर 1 अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, नंबर 2 बनावट या रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने प्रकार का होता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 विस्मयादिबोधक वाक्य, नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 इच्छावाचक वाक्य और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। अब देखिए, विधानवाचक वाक्य का हमें कैसे पता चलता है। विधानवाचक वाक्य में क्रिया के करने या होने का पता चलता है, यानी जहां क्रिया की जा रही हो या क्रिया हो रही हो। उदाहरण, किसान हल चलाता है, तो यहाँ क्रिया की जा रही है, किसान हल चला रहा है। और घोड़ा दौड़ता है, यहाँ क्रिया हो रही है, यानी घोड़ा दौड़ रहा है। तो ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं, जहाँ क्रिया के करने या होने का पता चलता है। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें किसी कार्य के न होने या न करने का बोध होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में नहीं या न का प्रयोग हो, वे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे आज बच्चे विद्यालय नहीं गए। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न किया जाए। उदाहरण, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? यानी जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 4 आता है विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, खुशी, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे इतना बड़ा घर, इसमें क्या है, वह आश्चर्य कर रहा है कि इतना बड़ा घर, तो ये हो गया विस्मयादिबोधक वाक्य। वाह कितना सुंदर फूल, इसमें खुशी हो रही है कि अरे वाह कितना सुंदर फूल है, ये भी हो गया विस्मयादिबोधक वाक्य। हाय बेचारा गिर गया, ये वाक्य शोक को दर्शाता है, यानी बहुत दुख हुआ कि बेचारा गिर गया। छी कितनी गंदगी है, यह वाक्य घृणा को दर्शाता है। इस तरह ये दोनों वाक्य भी विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण हैं। अब देखते हैं नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश आदि का बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी जिसमें हम किसी को आज्ञा दें, उपदेश दें, किसी से कोई भी प्रार्थना करें, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, उधर मत जाओ, ये क्या है, आदेश दिया जा रहा है, ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। आप चुप रहिए, इसमें भी आदेश है। आप बाजार चले जाओ, इसमें आज्ञा दी गई है। कृपया विश्राम कीजिए, इसमें प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 6 आता है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, आशा, आशीर्वाद, श्राप या शुभ कामना का बोध हो, यानी जिन वाक्यों में हम किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उसके प्रति कोई आशा रखते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं या किसी को शुभ कामना देते हैं,
इन वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। ईश्वर आपकी यात्रा मंगल करे, शुभकामना। तुम कभी खुश नहीं रह सकते, इसमें श्राप। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं वे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, जैसे शायद आज वर्षा आए, यानी ऐसे वाक्य जिनमें हमें कोई भी संदेह दिखाई देता है, यानी ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या किसी कार्य के होने की संभावना ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। हो सकता है आज वह आ जाए, यह भी संदेहवाचक वाक्य है। अगला आता है संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, मतलब वह वाक्य जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। इसमें क्या है, पहली क्रिया है अगर तुम पढ़ते, यानी यह क्रिया निर्भर है दूसरी क्रिया पर कि तो पास हो जाते, पढ़ते तो पास हो जाते। दूसरा उदाहरण है यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यानी वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी। इसमें भी पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। तो ऐसे वाक्यों को जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कंप्लीट हुआ, और आशा करती हूँ कि आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी का आगे मैं और उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। अब देखिए उदाहरण, राजेश भोजन करता है। सीधा वाक्य है, सिंपल है, इसलिए ये हो गया विधानवाचक वाक्य। नंबर 2, राजेश भोजन नहीं करता। इसमें नहीं का प्रयोग हुआ, इसलिए हुआ निषेधवाचक वाक्य। क्या राजेश भोजन करता है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। क्या से हमें पता चलता है, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि मैं कहता तो राजेश भोजन करता, संकेतवाचक। इसमें भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि यदि मैं कहता तो वह भोजन करता। 5वां, शायद राजेश ने भोजन किया होगा। इसमें शायद यानी हमें पक्का पता नहीं है, इसमें हमें संदेह है कि किया या नहीं किया। यह हो गया संदेहवाचक वाक्य। अगला है मेरी इच्छा है कि राजेश भोजन करे। यहाँ हमने अपनी इच्छा व्यक्त की, इसलिए यह हो गया इच्छावाचक वाक्य। राजेश भोजन करो, इसमें हमने राजेश को आज्ञा दी कि राजेश भोजन करो, यह हो गया आज्ञावाचक वाक्य। अरे राजेश ने भोजन कर लिया, यहाँ हमें आश्चर्य हुआ कि उसने भोजन कर लिया, यानी मैं भोजन करने वाला नहीं था किंतु उसने भोजन कर लिया। ये हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य। इस प्रकार आपके वाक्य कंप्लीट हुए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।